हेलो प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग लिमिट चैप्टर के कुछ ट्रिक्स देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स। तो देखते हैं ट्रिक 1 एक्सटेंडिंग टू जीरो है 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो x अगर आप यहाँ पे रखते तो ये जीरो को टेंड करता और यहाँ पे इसका स्क्वायर है, तो इसका आंसर जो होता अगर आप देखो तो जीरो बाई जीरो का फॉर्म है, तो डिफ्रेंशिएट कर दिया तो जीरो माइनस ऑफ साइन एक्स अपॉन 2x और ये 1 हो जाता है तो 1/2 हो जाएगा। तो हम याद ऐसे रखेंगे कि 1 माइनस ये जो अंदर फंक्शन है अगर जीरो को टेंड कर जाए इसका स्क्वायर है तो आंसर 1/2 होता है। इट मीन्स इसको अगर सॉल्व करना है तो इसमें क्या करते हैं, एक और हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एक्स टेंडिंग टू जीरो ln ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स जो होता ये 1 होता है। इट मीन्स ln 1 प्लस समथिंग जो है जीरो को टेंड करे और वही सेम रहे तो आंसर 1 होता है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ln ऑफ 1 प्लस 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स दे दिया, तो ये वैल्यू जो हो गया जीरो को टेंड कर रहा है और सेम है तो ये आंसर 1 हो जाता। 1 माइनस कॉस एक्स यहाँ भी देना पड़ता, तो 1 माइनस कॉस एक्स यहाँ दे दिया, फिर 1 माइनस कॉस एक्स दे दिया तो यहाँ पे हमें वैल्यू जो देना पड़ता वो हो जाता स्क्वायर, और इस क्वेश्चन में साइन स्क्वायर ऐसा रहना चाहिए 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यहाँ भी देना पड़ता और यहाँ पे हो जाता साइन स्क्वायर एक्स, तो ये वैल्यू 1 हो गया, इसका आंसर 1/2 हो गया और इसका आंसर 1 हो गया, तो ये अपने को 1/2 मिल गया। इसी का एक्सटेंशन एक ट्रिक है कि cos ax माइनस cos bx बाई एक्स स्क्वायर, इसको डायरेक्टली लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2। इसी का एक्सटेंशन है अगर आप ठीक से देखो तो इसमें अगर हमने यही फॉर्मूला में लगा दिया, ये 5x माइनस 9x है तो 5 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ट्रिक 2 है, इसमें देखो आप k1 टू द पावर x प्लस k टू द पावर x k3 टू द पावर x डैश 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 k टू द पावर x बाई n होल टू द पावर 1 बाई x। तो अगर x का वैल्यू हम जीरो रख दें यहाँ पे तो 1 1 1 n हो जाएगा, n बाई n जो होता है ये 1 हो जाता है, तो 1 का पावर इन्फिनिटी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास ऐसा करके कुछ होता है कि डायरेक्टली आप लिख लो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो और एफ एक्स जो है बेस में फंक्शन है उसमें से आप -1 कर दो इंटू जी एक्स, फिर सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करने के बाद कुछ ऐसे बनता है k1 k2 k3 जितने भी टर्म्स है मल्टीप्लाइड, और पावर इसका होता है कि कितने नंबर्स थे ये 1/n दे दिया। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे देखो इन्फिनिटी रखा तो ये फिर जीरो 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 हो गया 1/x, a1 का पावर जीरो 1 हो गया, इट मीन n/n, और यहाँ पे इन्फिनिटी 1 का पावर इन्फिनिटी है। तो यहाँ पे देख लो ये सेम पैटर्न है यहाँ पे, तो इसका आंसर आप ऐसे लिखते हैं कि a1 a2 a3 डैश 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 an होल टू द पावर 1/n, और ये सबका पावर देखो n एक्स्ट्रा है तो n यहाँ पे कैंसिल हो जाता, तो a1 a2 a3 से लिख सकते an हो जाता। तो इसको आप ऐसा भी क्वेश्चन बना सकते हो, सपोज दैट ऐसा रहता कि x टेंडिंग टू जीरो a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x प्लस c टू द पावर x बाई 3, और यहाँ पे लिखा है आपको 1/x। तो यहाँ पे देखो वही क्वेश्चन है, तो इसको डायरेक्टली आप क्या लिखते हैं ए बी सी टू द पावर 1/3 जितने भी नंबर्स। तो ये ट्रिक बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होता है, आप ध्यान में रखो। नेक्स्ट है ट्रिक 3, इसमें है 1/p1 इंटू क्यू1 प्लस 1/p2 इंटू क्यू2 p2 प्लस 1/p3 इंटू क्यू3 डैश डैश डैश। तो इसको डायरेक्टली ये दोनों का डिफरेंस जो होना चाहिए वो सेम हो जाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों का डिफरेंस सेम होना चाहिए, और p1 p2 p3 ap Q1 Q2 Q3 भी AP में होना चाहिए, और ये दोनों का AP जो होना चाहिए वो अलग होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस सबका सेम होना चाहिए। इट मीन्स दिस डिफरेंस ये सारे इक्वल होना चाहिए। तो आप लिख सकते हो 1/P1 इंटू Q1 माइनस P1। इट मीन्स इसको देखो, इसको हम लिखते हैं 1/3 और ये 9-3, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट फोर्थ ट्रिक है 1 टू द पावर n प्लस 2 टू द पावर n 3 टू द पावर n से लेके 2020 टू द पावर n है, और होल टू द पावर 1/n। n अगर इनफाइनाइट को टेंड कर रहा तो ये हो गया आपको इन्फिनिटी टेंडिंग टू इन्फिनिटी अपॉन जीरो। तो ये भी आइए फॉर्म है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ दोनों साइड एल लेना पड़ता। तो इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है,
कि आप जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको आप कॉमन ले लो। इट मीन्स आप यहाँ पे कॉमन लेते हैं, अगर 2012 टू द पावर n तो होल टू द पावर 1/n आता, यहाँ पे होता 1/2012 टू द पावर n, 2/12 2012 टू द पावर n, और ऐसे ही लास्ट पे 2012 टू द पावर n, और लास्ट में 1 बचता होल टू द पावर 1/n होता। तो ये तो वैल्यू हो गया 2012, और ये 1/n इनफाइनाइट, 1 से छोटा है, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सारे 0 हो जाते, बस 1 बचता। इट मीन्स 1 यहाँ से बचा, और यहाँ से आपने क्या कर दिया, ये वैल्यू रख दिया, तो 1 का पावर 0 तो 1 हो जाता। इट मीन्स जो बड़ा वाला वैल्यू रहे तो वो डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हो, अगर ये पावर इनफाइनाइट है और इधर आपको 0 है। तो जैसे इसमें भी देखो x 0, तो cos x 0 जो होता, ये हमें पता है कि इनफाइनाइट इनफाइनाइट इनफाइनाइट, और यहाँ पे जो है 0 है, तो डायरेक्टली आप ये वैल्यू एंड आंसर लिख देते। ये क्वेश्चन वैसे मेंस में आया हुआ है। ट्रिक 5, 1 का पावर p प्लस 2 का पावर p, 3 का पावर p से लेके n का पावर p डिवाइड बाय n टू द पावर q। तो इसमें आपको क्या होना चाहिए कि ये p और q में जो डिफरेंस होना चाहिए पावर का वो 1 होना चाहिए, और नीचे वाला पावर जो होना चाहिए इसके पावर से एक बड़ा होना चाहिए। इट मीन्स q माइनस पी इक्वल टू 1 होना चाहिए। इट मीन्स ऐसा रहता है, अगर कि यहाँ पे देख लो, ये क्वेश्चन देखो, ये 100 है और ये 101 है, डिफरेंस 1 है, तो इसका आंसर आप डायरेक्ट लिख लेते, 1 बाई नीचे वाला जो भी पावर है वो आंसर हो गया। अगर यही आपको ऐसा क्वेश्चन रहता, सपोज दैट ये रहता कि 1 का पावर 200, 2 का पावर 200 से लेके n का पावर 200, और यहाँ पे रहता n का पावर 202, तो यहाँ पे देखो 201 रहता तो आप क्या लिख देते, 201 रहता तो आप लिख देते 1/201, एक और n बच जाता तो एक्चुअल में 1/इंफिनिटी, ये जो हो जाता 0 हो जाता। तो अगर एक ज्यादा हो गया पावर, इससे एक ज्यादा पावर हो तो चलेगा, दो ज्यादा हो गया तो आंसर 0 हो जाएगा। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला में भी काम करता है, बस आप देखो कि कौन सा टर्म सब में मल्टीप्लाई है, तो साइन एक्स, यहाँ पे n स्क्वायर n क्यूब, तो आंसर यहाँ पे 3, और यहाँ पे आप साइन एक्स लिख दो अगर सब में मल्टीप्लाई है। ट्रिक 6 जो है, साइन एक्स बाई एक्स जो होता है लेस देन 1 होता है, और इसका उल्टा tan x होता है, और इसका उल्टा साइन इनवर्स होता है। इट मीन साइन एक्स बाई एक्स याद रखो, बस tan x याद हो जाएगा, साइन इनवर्स याद होगा, tan x याद है तो tan इनवर्स याद हो जाएगा। तो यहाँ से x टेंडिंग टू 0 है, तो ये वैल्यू जो हो गया लेस देन 1 हो गया। इट मीन ये लेस देन 100 हो गया, और ऐसे ही ये ग्रेटर देन 1 हो गया, इट मीन ये ग्रेटर देन 99 हो गया। ये साइन इनवर्स बाई एक्स फिर से ग्रेटर देन ये 99 हो गया, और ये tan इनवर्स बाई एक्स लेस देन 1, मतलब ये लेस देन 99 हो गया। तो ये लेस देन 100 है तो 99 हो जाएगा, ये 99 हो जाएगा, ये भी 99 हो जाएगा, और ये लेस देन 99 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 98 हो जाएगा। तो ये अपना आंसर हो गया सम करने के बाद। फिर तो ट्रिक 7 है कि 1 का पावर इनफाइनाइट रहे, 1 का पावर अगर हमें इनफाइनाइट दिया है तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको एफ एक्स जो है 1 को टेंड कर रहा है, ये इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं ई टू द पावर लिमिट जो भी है ये सेम लिख दो यहाँ पे, और बेस वाले में से -1 कर दो इंटू जी एक्स कर दो, तो इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेते। जैसे इसको लिखते हैं, एक्स का पावर 0 है तो ये आप देख लो, यहाँ पे अगर हमने 0 रख दिया तो ये 2/2 1 और इनफाइनाइट, 1 का पावर इनफाइनाइट तो ई एल एन एक्सटेंडिंग टू 0 3x स्क्वायर प्लस 2/7x स्क्वायर प्लस 2 -1 इंटू 1/x स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते तो e लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यहाँ पे 7x स्क्वायर माइनस हो गया तो -4x स्क्वायर, और डिवाइड बाई 7x स्क्वायर प्लस 2 और इंटू 1/x स्क्वायर हो जाता। तो यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, -4x स्क्वायर अपन 7x स्क्वायर प्लस 2 है तो ये x स्क्वायर कैंसिल आउट, और नीचे एक्सटेंडिंग टू 0 है तो ये 0 हो गया, तो -4/2 -2 हो गया, तो ये टू द पावर -2 आंसर हो गया। नेक्स्ट है ट्रिक 8, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एक्स टू द पावर 1/x। तो ये जो नंबर है इसका अगर रेसिप्रोकल यहाँ पे बना लिया तो डायरेक्टली आप e लिख सकते हो। तो इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो दोनों को अलग अलग लिमिट दे दिया, x टेंडिंग टू 0 1 प्लस 2x स्क्वायर, ये 1/x स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस 5x स्क्वायर टू द पावर 1/x स्क्वायर।
तो यहाँ पे देखो 2 दे दिया तो यहाँ 2 देना पड़ता, ये वैल्यू जो हो जाता ई हो जाता। ऐसे ही यहाँ पे 5 दिया तो यहाँ पे 5 देना पड़ता, ये हो जाता ई हो जाता। इट मींस ई टू द पावर 2 बाई ई टू द पावर 5, ये हो गया ई टू द पावर -3। नेक्स्ट है ट्रिक नंबर 9, लिमिट x टेंडिंग टू 0 mth रूट ऑफ a प्लस x टू द पावर n माइनस mth रूट ऑफ a माइनस x टू द पावर n डिवाइड बाई x टू द पावर n। तो यहाँ पे देखो ये a सेम होना चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए, तो डायरेक्टली लिख सकते हो 2 बाई m इंटू a टू द पावर 1 माइनस 1 बाई m, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेते कि यहाँ पे देखो 2 लिख लिया आपने, m का वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है 5 है, तो 5 इंटू a की जगह पे क्या है 8, 8 टू द पावर 1 माइनस 1 बाई 5, तो 2 बाई 5 इंटू 8 टू द पावर ये हो गया 4 बाई 5, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट है ट्रिक नंबर 10, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन बहुत सारे क्वेश्चन में हम यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास ये हो गया कि x बहुत ही छोटा नंबर है और ये आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो कि x छोटा है तो x स्क्वायर करा x क्यूब करा, ये आगे बहुत छोटा हो जाता है। तो कई बार इसमें टर्म्स जो है हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ये टर्म नेग्लेक्ट कर सकते हैं या ये टर्म नेग्लेक्ट कर सकते हैं, वो क्वेश्चन में देख के हमें पता चलेगा। जैसे इस वाले में भी हम यूज कर सकते हैं कि 1 प्लस साइन एक्स टू द पावर क्या है 1 बाई 3 है, और ये 1 माइनस साइन एक्स टू द पावर 1 बाई 3 है अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। तो इसमें भी अगर आपने इसका भी लिमिट सॉल्व किया तो 1 प्लस साइन एक्स बाई 3 माइनस 1 माइनस साइन एक्स बाई 3 डिवाइड बाई एक्स, ये कैंसिल हो गया, साइन एक्स बाई 3 साइन एक्स बाई 3 ये जो हो गया ये आपको हो गया 2 साइन एक्स बाई 3 एक्स, ये तो 1 हो जाता तो 2 बाई 3 आंसर हो गया। आगे आपका ट्रिक 11, अगर x इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल, तो अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा है या कम है या इक्वल हो सकते हैं, तीन ही केस होता। तो इस टाइप में अगर है तो हम लोग हाईएस्ट पावर कॉमन लेते हैं। तो इस वाले में देखो अगर आपने हाईएस्ट पावर यहाँ पे कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर कैंसिल होता, बट एक्स यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक बच जाता है एक्स्ट्रा। इट मीन्स अगर डिनोमिनेटर में डिग्री जो है ज्यादा है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में, तो आप इसका आंसर डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं, क्योंकि x नीचे बचा रहेगा 1 बाई इन्फिनिटी 0 होगा। और वही अगर आपका इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में न्यूमरेटर में डिग्री ज्यादा है तो आंसर इनफाइनाइट लिख सकते हैं। इस वाले में अगर दोनों में डिग्री सेम है तो आप हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। जैसे इस वाले में देखो x का पावर 40, x का पावर 5, x का पावर 45, और इधर जो है आप देख लो सर x का पावर 40 और x का पावर 10 50 हो गया, और x स्क्वायर का पावर 25 मतलब 50 है, तो पावर तो दोनों का सेम है, तो हम डायरेक्टली कोएफिशिएंट लिख लेते हैं जो x का रहता है हाईएस्ट पावर का। तो इसमें देखो हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट यहाँ से आपको x का पावर 1 है तो 1 का पावर 40, इस वाले में x का कोएफिशिएंट 5 तो 5 का पावर 10, यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 तो 3 का पावर 25, तो ये आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है आपको इन्फिनिटी टू द पावर 0 और 0 टू द पावर इनफाइनाइट। तो इस टाइप में आप डायरेक्टली क्या ले लो ln ले लो, तो ln ले लेते तो हम क्या कर लेते, अगर ई ln ले लिया हमने इसमें तो ये ln के पावर में से नीचे चला जाता, तो gx टाइम ln x लिख सकते हैं। इट मींस इसको सॉल्व करते तो e लिमिट x टेंडिंग टू 0 x और ln x हो गया। तो यहाँ पे देखो 0 इंटू इनफाइनाइट हो गया, तो 0 इंटू इनफाइनाइट कभी भी रहे या तो 0 बाई 0 बना लो या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। तो इसको अगर हमने सॉल्व करने की कोशिश की तो इसको लिख दिया हमने ln x अपॉन 1 बाई एक्स। तो अब ये हो गया आपको इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट है तो आप ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर लो एल हॉस्पिटल रूल, एल एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स, तो एक्स एक्स कैंसिल आउट, एक्स ऊपर चला जाएगा, एक्सटेंडिंग टू 0 है, ई टू द पावर माइनस 0 जो कि 1 हो जाता है इसका आंसर। नेक्स्ट है ट्रिक नंबर 13, ये बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होता है, तो ये एक्सपेंशन आप जरूर याद रखो। 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स, तो इसका एक्सपेंशन होता है ई माइनस एक्स बाई 2 प्लस 11 बाई 24 एक्स स्क्वायर। ऐसे ही अगर ये दोनों सेम कर दिया तो हमें एक्स को बस रिप्लेस कर देना है उसी टर्म से, मतलब सारे टर्म तो नहीं लेकिन कुछ टर्म तक ये सेम आ जाता है। तो
ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे x 0 को टेंड किया तो ये हो गया आपको e बाई ई 1 और इसका पावर जो हो गया इनफाइनाइट। इट मीन्स इसको हम लोग 1 का पावर इनफाइनाइट वाले से सॉल्व करते तो e लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसमें लिख लिया 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई एक्स और माइनस ऑफ 1 जो कि माइनस ई हो जाता डिवाइड बाई ई इंटू 1 बाई एक्स। तो इसको अगर आपको सॉल्व करना रहता तो आप एक्सपेंशन यूज करते। इसका एक्सपेंशन क्या है, ई माइनस ई एक्स बाई टू। एक्स स्क्वायर वाला लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स ही हो रहा है, तो ई माइनस ई एक्स बाई टू और माइनस ई और यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई हो गया ई एक्स हो गया, ई कैंसिल आउट, ई एक्स मल्टीप्लाई ई टू द पावर माइनस 1 बाई टू आंसर हो गया। ये क्वेश्चन मेंस में आया है तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली देखो आप ये यूज कर सकते हो। इसमें e माइनस ये 2x है 1 बाई 2x है तो डायरेक्टली लिखते हैं e टाइम्स 1 माइनस 2x बाई 2। आगे टर्म लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये x ही है तो यहाँ तक छोड़ दिया x, e कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाता आपको ये x कैंसिल आउट। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा अपने पास ई मल्टीप्लाई इधर भी होता है इधर भी होता है तो 2 2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे आंसर जो हो जाता है ई हो जाता है। तो नेक्स्ट हो जो ये स्पेशल टाइप का एक क्वेश्चन के लिए है कि इसमें क्या करते हैं आप लिमिट देखो, स्पेशल है cos x cos 2x cos 4x cos 8x cos 10x। तो इसमें अगर हमने कर दिया कि x टेंडिंग टू 0, इट मीन्स ये तो 1 हो गया, ये यहीं पे दिया है 1 माइनस 1 0 और नीचे भी 0, इसको तो x स्क्वायर देके हम इसको गैप कर देते, नीचे 5x स्क्वायर लिखा है, इधर ए क्यू माइनस बी क्यू लगा लेते तो 1 माइनस एफ एक्स इंटू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स वाला स्क्वायर और प्लस एफ ऑफ एक्स बाई 5x स्क्वायर है। और ये तो यही वैल्यू है, स्क्वायर रहता तो क्या ही होता 1 देता, अगर एक 0 रहता ये भी 1, इट मीन ये 3 हो गया और ये 5 हो गया, तो 3 बाई 5 आपने हटा लिया, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 माइनस यहाँ पे हो गया cos 2x cos 4x cos 6x cos 8x cos 10x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि इसको आप ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट करो दो बार नहीं एक बार ही करते तो भी हमें ये tan में या क्वाड में कुछ बन जाता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, लेकिन हम इसके प्रोसेस में नहीं जाते, हम डायरेक्टली लिखते कि इसका ट्रिक क्या है। तो ट्रिक ये है कि 1 माइनस दिस रहे अगर अपने पास cos 2x cos 2x x स्क्वायर नीचे होना चाहिए, तो आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो इसका आंसर कि ये जो टर्म है आपके पास x का कोफिशिएंट आपको ऐसा लिखना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आप सोचो 2x होता फिर 2 होता तो 2 नीचे लिख लो और फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर, फिर नेक्स्ट क्या है 4 का स्क्वायर, फिर क्या है 6 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। बस इस फॉर्मेट में रहे तो ही ये वैलिड है। तो एक और क्वेश्चन है अपने पास, ये जैसे देखो ये sec x है, तो ये क्वेश्चन एक्चुअली में लास्ट ईयर मेंस में है, इसका इम्प्रोवाइज वर्जन है वो दूसरा है, बट लास्टली यहाँ तक तो बनता है, क्वेश्चन में ये बनता है, इसमें थोड़ा सा और काम करना पड़ता है क्वेश्चन में जो दिया है, बट क्वेश्चन में लास्ट में यही बनता। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें कॉस में चेंज करना पड़ता, तो सबको देखो 1 बाई कॉस ई एक्स लिखते हैं, 1 बाई कॉस ई स्क्वायर एक्स लिखते हैं, तो ऐसे लिखते जाते तो 1 बाई कॉस ई टू द पावर 50 एक्स लिखते हैं, एलसीएम लेते तो यहाँ पे चला जाता। देखो आपको ये याद रखना कि 1 माइनस होना चाहिए तभी वो बनता है, तो ये 1 माइनस बन रहा है और ये टर्म जो है आपको एग्जैक्टली डिनोमिनेटर में भी आता और 0 रखते तो ये 1 हो जाता, इट मीन्स ये ऐसा बन गया 1 माइनस कॉस ई एक्स कॉस ई स्क्वायर एक्स कॉस ई का पावर 4x और ऐसे ही कॉस ई टू द पावर 50x डिवाइड बाई ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो 1 बाई स्क्वायर को बाहर रख लेते एक्स स्क्वायर अपना उसी फॉर्म में बन गया अगर देखो तो इसमें भी डायरेक्टली वही आंसर लिखते हैं, 1 बाई स्क्वायर को बाहर रखें, आप एक्स स्क्वायर है तो नीचे 2 लिख दो और यहाँ पे इसका स्क्वायर करते जाओ, स्क्वायर फिर ई का पावर 4 ई का पावर 6 और ऐसे ई का पावर 100, ये तो आप जीपी का सम कर लोगे तो ये हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।